ये ऐसे बातचीत आपस में कर रही है थी। और तब तक जो है राधा गाय दुहबे के लाए बाई खर्क को चली है। दूर से राधा को जब आत बहु लड़कियन ने देखो है सो आपस में बातचीत करने लगी। बहना एक बोली योरी सखी राधा रानी आ रही, चुपेरा हरि की दीवानी आ रही। तो ललिता आगे बढ़ी और दूर जाके वही रास्ता में राधा को घेर लाओ। और ललिता पूछन लगी लली राधा जब तो दुनिया मालूम है कल ना परो तुम्हारे उनके संग में फेरे हो जाए और हम सब नाच कूद के लगो हैं तू उनकी भी तेरे हो जाए तासे जो तो बता दो लली बे हैं कहाँ कौन से संदूक में बंद करेंगे अल्लाह का नैया। तो राधा बोली तुम तो बेमतलब की बातें कर रही। क्या मतलब? ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहाना है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहना है। अथवा दो विषय जीवों का अथवा दो विषय जीवों का विषयों तक का ही नाता है। हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता। मैं ऐसा बाग चाहती हूं जिसकी नित कलियां खिली रहे। आत्मा से आत्मा शांति रहे री अखियां नजरी अखियां मिली रहे। आत्मा से आत्मा शांति रहे अखियां से अखियां मिली रहे। राधा ने जवाब दो ललिता मेरा वो विचार नहीं है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि तुमने ये पूछा है कि कन्हैया है कहां तो बाको जवाब एक दूसरो है। भगवान हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। अब बताएं कि सुनो भगवान कहां होंगे कहां होंगे। तो राधा बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे और ललिता ये सुता नंदन गोपाल बहां। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां। ये बहन मिलेंगे प्रेम बस ये सतानंदन गोपाल बहां। राधा ने जवाब दो ललिता ये तुमने पूछा कि भगवान कृष्ण कहां हैं तो भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहां उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी भगवान वहां होंगे। जहां भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थीं सबको वहीं छोड़ा और राधा खरक की तरफ बढ़ी। खरक में अंदर जाए के जब घुसी हैं तो
गाय दोहिबे के लिए सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़ी हुई गई। राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, आज पता चला तुम तो बुद्धि में बहुत आगे। और श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले हैं, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राधा कितनी बड़ी भक्तिन थी। राधा के दिमाग में ये बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में राधा ने आंखें बंद कर ली और बाई खड़क में बेहोश हो के गिर पड़ी है। वह तनिक ओट की चितवन ही, तनिक ओट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पे, कर गई थी चोट सुकुमारी पे। लगन दुलारी पे, आधारी लगन दुलारी पे। हुई गई शिथिल सी सबई देह, जाके हाथ से दुहनिया छूट पड़ी। लूट गई लुटेरा निकल गया ये उलट पुलट की लूट भाई, भैया उलट पुलट की लूट भाई। राधा तो आंखें बंद करके और खर्क में बेहोश हो के गिर पड़ी दोस्तों, और कन्हैया बांसे अंतर ध्यान भाई। कुल देर हो गई। राधा जब खर्क में से नाए बाहर को आई तो सब बेटरियां भागी, और जो राधा को जमीन पे बेहोश पड़ो बहु देखो, एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई। भाग करके मां कीर्ति ने राधा को कलेजे से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। सोचने लगी ये क्या हुआ, थोड़ी देर पहले राधा बिल्कुल सही थी। सखियों क्या कर रही हो, कहू भगत को ढूंढ लाओ, कहू अच्छे से डॉक्टर को बुला के ले आओ, हमें जब आलम पड़ रही है कि राधा को कोई सांप खाए के चलोगे। ले राधा को गोद कीर्ति बिलख बिलख रही जाई रे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे कोई संतान भी नहीं है राधा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगी राधा। राधा ले बिटिया को गोद कीर्ति बिलख बिलख रही जाई रे। ललिता विशाखा शीला सब सखियां समझाई रे। नाथ सिंह यार कैसी भाई कछु समझ
राधा को गोद लेकर के जिस समय कीर्ति बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी राधा को कोई सर्प डस करके चला गया। तो ललिता बोली काहे को परेशान हो, इसी खून पी है, सांप खाए के चलो को ठीक हो जाए ब्याल। सब भज दई, कोई भगत ते लगी जाए, कोई डॉक्टर ते लगी जाए। सो डॉक्टर लोग हुआ है राधा के ढेगा भगत हुआ है। भगत लोग जब मनो घर में पहुंचे, भीड़ भाड़ तो उन मेरी इकट्ठी रहे, सो झारबे के लिए राधा को बैठी। का दशा आती भगत ने ले लेकर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके, हाय काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। एक काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। राधा को ध्यान लगे, बुरी तरह से चिल्ला रहे सावधान काली, सावधान काली। अब काली कोई हो तो सुने बतो, श्याम के रंग में मत वाली। हारे के चुपचाप बैठे रहे, झारे बे से कछू ना है भाव। डॉक्टर गए सो नबज पकड़ी, नबज टनाटन बोला, लेकिन राधा आंखें ना खोले। डॉक्टर सोचने लगे भगवान जब मर जाए ना समझ में आते वह इलाज का करे। नाड़ी टटोल के बैतराज जाए बैठे आज अनाड़ियन में। ये प्रेम विरह का रोग भला होता है कहां नाड़ियन में। दोस्तों याद रखना, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। अब तो भगत भी दुखी हैं, डॉक्टर लोग भी दुखी हैं, लेकिन काउ तरीका से राधा ने आंखें नहीं खोली। और जब राधा ने आंखें नहीं खोली, कीर्ति कान लगी सखियो अब हम खूब जान गए इन भगतन सो इन डॉक्टर सो कोई आराम ना मिले। कहो दूसरे भगत को बुलाए के ले आओ, कहो दूसरे डॉक्टर को अच्छे से वैद्य को दिखाएगा, राधा को ठीक करवाओ। सो ललिता बोली अब नेक नेक हमारी कच थोड़ी थोड़ी समझ में आते जाती है, कहते ही समझ में आती। फिर वैसे ही कान लगी कि हाँ हमारे का समझ में आता। ललिता कहने लगी मैया समझ में जा आते है कि जौन सो नाग राधा को खाए के गाओ है, और हम भाई नाग को पकड़ना है तो जरूर ठीक हो जाए। कीर्ति जवाब देने लगी कि पागल हो गई ललिता, बुन्ना को राधा को खाएबे के बाद में कहू बिल में घुसी गो है भला तो कहाँ मिल जाए। तो ललिता बोली मैया हम नाग को जाने बाकी अम्मा कक्का को जाने बाकी कुरिमा खानदान को जाने घर परिवार को जाने हम सब जानते। तो बुलाएला ललिता चली और जाए के यशोदा के नजदीक पहुंची। यशोदा मैया, यशोदा घर से निकल के बाहर आई। क्या बात है बिटिया, जवाब दो यशोदा मैया। तुम्हारे घर में एक राधा नाम की जो लड़की आती थी, हाँ वो तो कल सवेरे ही आई थी। उन राधा को कब सांप ने खाए लो? कब? आज सुबह। फिर किसी को दिखाया नहीं? दिखाया तो था, डॉक्टर भी आए थे, भगत भी आए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या करने आई? अरे जाओ वो तो बहुत सुंदर लड़की है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, राधा को ठीक करवाओ। कहने लगी मैया सब दिखाए दिखाए के दुखी हो गए, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई।
हीनमता से आए कि कन्हैया अगर पहुंच गए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। जब बिल्कुल ली बाबरी 1200 कन्हैया और भगत ही गत ही करी वो बुका जाने तास लली ऐसो करो तुम जाओ काऊ दूसरे भगत को बुला के ले आओ। तो ललिता बोली मैया 12 जरूर है, तुम ना जानती मैं कि 12 कान्हा गुण 12 है, जादू टोलो में न्यारो है। 12 कान्हा गुण 12 है, जादू टोला में न्यारो है। का रोई झारे तो चैन पर राधा कोट सिगाओ कालो है। तुम्हें न मालूम यशोदा मैया बन गौवन के पीछे घूम घूम के बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख ली। जाको मतलब जो है हाँ जरूर ठीक हो जाएंगी राधा, इसलिए मां यशोदा तुम भेज दो श्याम को। सोई कन्हैया को आवाज लगाई, श्याम सुंदर बाव से आए और जवाब दो मैया आज हमारी आंखन में इतना दर्द हो रहा है, जब मालूम पड़ रही है कि मारे दर्द के मारे हमारी आंखें आज नीचे कोई निकरी पड़ रही। दर्द हो रहा। ललिता बोली लला कैसो दर्द हो रहा है? तो कन्हैया बोले ललिता कैसो दर्द बताएं तुम्हें? दर्द ऐसो दर्द हो रहा है काउ चीज का अगर हम ज्यादा देर तक गौर करके देखत रहे तो बामे से जब मालूम पत्ते के 2 तीर से निकलते हैं, सुबह हमारी आंखें नगाहे को आता है। और ज्यादा देर देखें तो चले लगते नागिनियां सी लहराए रही हैं, ऊपर को देखें तो चले लगते बरसाऊ बादल हैं। क्या बताएं ललिता, तुम तो खुद ही समझदार हो। ललिता बोली हाँ लला जो बीमारी बहुत बुरी है। और कन्हैया जा को इलाज राधा बड़ी अच्छे तरीका से जानती। राधा को जो बीमारी है बा को इलाज लला तुम्हारे ढंगाए, तुम्हें जो बीमारी बा को इलाज राधा के ढंगाए। चलो मरीज मरीज को इलाज करेगो तब आनंद आएगा। तो ले यशोदा बोली लला कन्हैया जब बताओ जब भगतई गतई के काम जे काम तुमने कब सीखे ले? कन्हैया बोले मैया भगताई की बात करते हो ये तो हम जानते हैं कैसे करिया नाग हो कैसे किस्म को हो घाय गो अगर राधा को हम पहुंच गए तो ये कई मंत्र में समझ को जहर चूरमंत्र होएगो। यशोदा बोली तो फिर इन का कर रहे जा राधा को ठीक करके आओ और बहुत जल्दी लौट के। ललिता के संग ही संग जब कन्हैया कचू अंगेला को बढ़े और खरक में जब पहुंचे हुए ना तो ललिता एकदम से बोली हट जाओ, अब सब लोग अलग हट जाओ। अब हम भगत को बोला हटो सब लोग। कन्हैया गए सो वहीं बैठ गए राधा के नजदीक। नबज पकड़ी ठीक तो है वैसे ही सब लोग उदम दाए। अब मन ही मन में सोचने लगे कि हमने तो भगत ही गतई करिए ना है कबू सुन हो जो पोल पट्टी खुल जाए। भगत लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ता है, हम मंत्र वंत्र ना जान तब कहीं का। ललिता बोली का सोच रहे कन्हैया बताओ और चीज की जरूरत हो सो बता, जो चीज चाहिए सो मंगवाई जाए। यार सोचने लगे हमें जो ना मालूम भगत में काय चीज की जरूरत पड़ती है, कहा बताएं। ललिता बोली बताओ बताओ खामोश कैसे रहेगा बताओ। सोचने लगे मन ही मन में काउ चीज की जरूरत तो ना है, काउ चीज की जरूरत ना है, काउ चीज की जरूरत हाँ ऐसा करो थोड़ी नीम की लहरियां तो भाई झारे बेके और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ हाँ एक लोटा पानी और भरवा लो। पानी मंगवाओ कुछ और चाहिए? कन्हैया बोले और कुछ अब
अब हाँ थोड़ा कपूर और मंगवा ले, बहु मंगवाओ, कछु और कहने लगे अब कछु नहीं चाहिए ललिता, अब कोई चीज नहीं चाहिए, अब बिल्कुल कोई चीज, अब कुछ, अब हाँ थोड़े चावल और थोड़ी हल्दी और बाय में पिसवाए तो भाई थरिया में धरवाए लई। सोचने लगे जू सामान तो सब आएगा। अब बात जबात की है कि मंत्र क्या पढ़ेंगे, मंत्र तो हम जानते हो ना, खैर देखी पर राधा के पास बैठ के और एक नई चांद चली। कन्हैया बोले ललिता एक बहुत वैसी बात है, हमारा मंत्र जो है वो एकांत ज्यादा अच्छा काम का, तो हमारे मंत्र को जो लोग सुनते हैं वे बहरे हो जाते, और जो मंत्र पढ़ता हमें देखा था सो आंखें से हीन हो जाते। तो ललिता बोली देखो हम तो अंधे हो जाए, चाहे कान फूट जाए, चाहे कछु हो जाए, हमने करे कि नहीं जाए। सो राधा के पास हम बैठ गए और नीम की लहरियां जो राय सुबह हाथ में उनने पकड़ ली और मंत्र पढ़े भी तैयार। भाई कौन सा मंत्र पढ़ो सुनो। काली काली दे काली प्याली चढ़ाऊं तो पीला हरा उड़ दिया गठीला गांधू जड़ में गोए काले ने खायो कालो इजारे में ना जाने तो उठ के बैठो विसियर मेरे काय को रहे तुम सोए। अरे अब कान में कही नहीं काहे को रही है राधा सोए। अरे अब कान में कही नहीं काहे को रही है राधा सोए। जो मंत्र पढ़ो तो सब लोग तो बुरी तरह से हंसने लगे, लेकिन भगवान कन्हैया राधा के पास गए और राधा के कान में जाके बोले धीरज राधा। तो राधा ने झट आंखें खोल नहीं हो, जो उठ के बैठने को नहीं भगवान कल नीचे धरी रहा खोने की दे। सोचने लगे हमें दे जाओ ना मालूम भगती में काय काय चीजें की जरूरत पड़ती है, कहा बताएं। ललिता बोली बताओ बताओ खामोश कैसे। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, तो बिटिया बोली तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा कैसी हालत है। राधा कहने लगी तुम ही जानो कैसी हालत। अरे शरीर में कोई परेशानी तो ना है, कोई दर्द वगैरह हो तो सब बताओ। कहने लगी तुम पहचानो दर्द हो हीरो कि ना हीरो। प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछी अब दर्द का, बिटिया बोली तुम पहचाना। हरि ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली खुद ही जाना। प्रभु ने पूछा असलियत का, बिटिया बोली तुम पहचाना। कन्हैया पूछने लगे कैसी हालत है, तो राधा बोली तुम ही जानो कैसी हालत। शरीर में कोई दर्द तो ना है, तुम पहचानो दर्द है या नहीं। इसका मतलब तुम ही जानो कहा है। एक बात बताओ इतने नाटक काय करे तुम्हारे। अगर हम इतने ढोंग पाले वो न जानते होते और न कछु करे वो जानते होते तो। राधा बोली श्याम जब मैंने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा तो मन में ये विचार आया कि तुम्हारे अलावा अब हम किसी को नहीं देखेंगे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली थी। श्याम सुंदर कहने लगे राधा आज हम तुम्हारी प्रेम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं। हे राधा इसी बात के ऊपर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं, हम रहें चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और राधा आत्मिक संबंध
कभी है न्यारा। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा न तुमसे कभी है न्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीता का वही पद है देवी तुम्हारा। कन्हैया बोले राधा, जो पद आज दिन तक लक्ष्मी जी और सीता जी का रहा है वही पद तुम्हारा है। महाराज के दिल में मगन भय भगवान, प्रेम दीवानी राधा को है मैं डालो वरदान। अब तो धन्य धन्य राधा सी देवी नाम कमायो है। अब तो धन्य धन्य राधा दुनिया में नाम कमायो है। नाम कमायो है मोहन को अपनायो है। अब तो धन्य धन्य राधिका जगत में नाम कमायो है। अब तो धन्य धन्य राधिका। भगवान श्याम ने यही वरदान दिया था, राधे हम रहे चाहे चले जाएं लेकिन तुम्हारे मन से मोहनी मूर्त कभी नहीं जाएगी। और ये वरदान देने के बाद में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण उस बरसाने से और वृंदावन के लिए चले आते हैं। बोलिए राधा